सब हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग खुश हैं, जो खुश अपना हाथ उठाएं। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। शुक्रगुजार करते हुए काफी एक दो जगह में आया और काफी लोग बस भाई मैं इसके लिए खुदा की शुक्रगुजार करते हैं जो मेरे पास ये नंबर के लिए पास ये दूसरा काम क्योंकि कई बार हमें काम की वजह से हम नहीं आ पाते, लेकिन हमारा खुदा हमारी कोई भी हिफाजत करता है। काम के बीच में भी हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बना के रखते हैं। खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों को पता हमारा इस टॉपिक क्या है? जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि टॉपिक पता नहीं खत्म हो पाएगा नहीं। आप नहीं, इन कलीसिया में से जितने ग्रुप में ऐड है, तीनों ग्रुपों में मैंने डाला है। वेरी खुदा हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया। कितने लोगों का विश्वास है कि खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता? आमीन। हालेलुया हालेलुया। अब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 18 आयत, एक ही आयत को पढ़ने में मदद करें। यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब उसकी 18 आयत। पहले हम मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, आमीन। मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। उर्दू में सर प्लीज जरा पढ़ने में मदद करें। दानियल भाई। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, हालेलुया मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं अकेला होगा? कितने लोग सोचते हैं मैं अकेला? आप बताएंगे नहीं बेशक, लेकिन आप कई बार अपनी लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं कि मैं अकेला हो गया हूं। हमारा खुदा रब्बन यीशु मसीह अपने कलाम में बयान करता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर आपकी जिंदगी में आप ऐसी परेशानियों, दुख की हालत में गुजर रहे हैं और आपको आकर शैतान ये बोल रहा है कि तेरे साथ कोई नहीं, लेकिन खुदा क्या कहता है कि मैं तेरे पास आऊंगा। आपको ऐसा लगता है अगर आपको खुदा ने छोड़ना ही होता तो खुदा अपने कलाम में पहले अपने नबियों के बारे में बाखूब तरीके से बयान कर रहा है। यूना 3 दिन मच्छी के पेट में रहा, मछली के पेट में रहते हुए भी उसको ऐसा लगता था कि शायद मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, लेकिन उसके बीच में भी खुदा ने क्या किया? उसको संभाला, उसको छोड़ा नहीं। एक माँ अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती, बड़ा प्यार करती, ऐसी बात है ना। रात भर अगर वो बच्चा बीमार हो ना तो वो मानो में मां सोती नहीं, सोती कभी नहीं सोती। उसके दिल में बड़ा दुख होता है कि यार मेरा बच्चा जितनी देर इसको सुकून नहीं आएगा मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर वो ठीक हो जाए उसके बाद वो बार बार गलतियां करता है, लेकिन मां उसको छोड़ती है? कितनी गलतियां करता है बच्चा, बहुत जगह बड़ी लड़ाइयां करते। मैं खुद भी बड़ी लड़ाई करता था। हमारा पापा जी बोलते यार तू लड़ाइयां बढ़िया करता है, लेकिन फिर उन्होंने मुझे छोड़ा तो नहीं। मेरी माँ ने मुझे नहीं बोला कि ये तो मेरा शेर पुत्र है। क्या बोलती है? कि ये तो मेरा शेर पुत्र है, मेरी बाबू जी बोलती थी। तो मैं चाहता हूं कि आज खुदावन का कलाम जरूर आपको छुएगा, जरूर खुदावन का कलाम आपसे बात करेगा। कई बार आप अपने आप को तन्हा समझते हैं। वाद रब्बाना यीशु मसीह बयान करता है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा। कई बार हमारी लाइफ में हम ऐसे पाप, ऐसी गलतियां, ऐसी खताएं, हम विश्वास में रहते हुए, ईमान में रहते हुए, खुदा के सब चलते हुए, प्रेयर करते हुए, फास्टिंग करते हुए ऐसी हमसे गलतियां होती हैं, ऐसी हम खताएं कर बैठते हैं और ऐसा हमें महसूस होता है कि लगता है कि खुदा हमें श्राप देगा, लगता है कि खुदा, प्लीज दानियल भाई, ऐसा लगता है कि हमें खुदा क्या करता है, हमको जरूर सजा देगा। मेरे भाइयों, खुदा कभी हमें छोड़ता नहीं। उसके कलाम में लिखा अगर छोड़ने होता, जब पैदाइश में हम मुताला करते हैं, पैदाइश में जब हम आदम और हवा को जब देखते हैं, वहां पे क्या किया? आदम ने और हवा ने क्या किया?
चलते हैं, खुदा के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, शायद हमारी जिंदगी में ऐसी हम गलतियां कर बैठते हैं जो गुप्त में भी होती है, ऐसे पाप हम गुप्त में भी कर लेते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मेरी दुआ को नहीं सुना, ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, खुदा कभी नहीं छोड़ता। जब आदम नंगा था तो क्या हुआ? खुदा ने उसके पाप को ढांपने के लिए उसको फिर भी आवाज दी कि आदम तू कहाँ था? गुनाह करने के बाद भी खुदा ने कहा कि आदम तू कहाँ है? आज भी खुदा आपसे कलाम कर रहा है। अगर आपके जीवन में पाप हो गया है तो आप मरने तक खुदा आपको देखता रहेगा, मरने तक परमेश्वर आपको आवाज देता रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ता। बोलता मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। जब इंसान का मुताला करता है तो वहां पर लिखा है कि साधक 70 बार, विश्वासी 7 बार भी गिरेगा, मैं उसको क्या करूंगा? उसका मतलब क्या है? अगर प्रेयर में खुदा के साथ वक्त गुजारने वाला हो, साधक को खुदा बोल रहा है जो सच्चे दिल से खुदा के साथ अपने रिश्ते को बना कर चलते हैं। कभी कभार हमसे पाप हो जाता है, इसका मतलब नहीं पाप जब होता है तो हम लोग प्रेयर से पिछड़ जाते हैं। गलती जब हमारी जिंदगी से होती है हम फास्टिंग छोड़ देते हैं। गलती जब हमारी जिंदगी से होती है हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं और हम धीरे 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 पीछे हट जाते हैं। ऐसा लगता है कि खुदा मुझे सजा देगा। गलती हो जाती है, वहां पे खड़े नहीं रहो। मैं से खुदा के खादमों के बारे में भी जानता हूं, लाइफ में पाप आया, लाइफ में गलती आई, ऐसा लगता है कि खुदा मेरे से रिश्ता छोड़ दे, लेकिन खुदा का कलाम हमें खड़ा रखता है। खुदा का कलाम हमें कभी गिरने नहीं देता। खुदा अपने कलाम में क्या कहता है कि मैं तेरे पास आऊंगा। अगर आप पाप में भी है, अगर आपसे गलती हो गई भी है तो भी खुदा आपके पास आएगा, तो भी खुदा आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर देखो एक मां अपने बच्चे से बेहद मोहब्बत करती है, जब वो बच्चा धीरे धीरे चलता है, जब गिरता तो मां उसको फिर उठाती है और खड़ा करती है, थोड़ा सा आगे फिर चलता है, फिर मां उसको पकड़ के खड़ा करती है। क्यों? उसको वो नहीं बोलती कि तू बार बार गलती कर रहा है। तो हमारा खुदा हमें कैसे छोड़ सकता है? अंदर जान देने तक वफादार रह, तब तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। इसका मतलब जब तक आपकी जिंदगी में जान होगा, शैतान आपको जरूर पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बीच में भी अगर आप खुदा के साथ खड़े हैं, अगर आप खुदा के साथ अपने रिश्ते को बना के चल रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूं अगर आज आपकी जिंदगी में, अगर आपके मन में शायद आपका माइंड शैतान खराब कर रहा होगा, शायद आपके माइंड में शैतान ऐसी कुछ गंदी बातें या कुछ गंदी सोच विचार डाल रहा होगा, लेकिन उसके बीच में भी आपको ऐसा लग रहा है कि लगता है कि मैं जब रात को सोऊंगा तो मेरे साथ खुदा नहीं है, लेकिन खुदा कहता है कि तू मत डर 365 बार कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। खुदा आपके साथ है। खुदा आप पाप में भी हो तब भी आपके साथ है। अगर आप पाप की हालत में भी गुजर रहे हो तब भी खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। उसने इंसान के लिए अपने को बलिदान किया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं पाप कर रहा हूं और लगता है कि खुदा मेरे साथ रिश्ते को तोड़ दिया है। नहीं, खुदा अगर छोड़ना होता तो समसून ने कितने बड़ी गलती की थी। उसके बीच में भी जब उसकी आंखें अंधी हो गई थी ना, तब उसने बोला कि खुदा याद फरमा। हिस्किय्याह को जब पढ़ते हैं सराफीम की किताब में, वहां पर लिखा है कि हिस्किय्याह सख्त बीमार पड़ा, मरने तक पहुंचा। इसका मतलब है उसको इतने गंदे फोड़े निकले हुए थे, उसकी जान बिल्कुल खत्म होने वाली थी, लेकिन उसने क्या किया? दीवार की तरफ रुक करके रोना शुरू किया। और आगे लिखा है कि सारा नबी बीच में ही पहुंचा, तो खुदा ने कहा कि जा तू उसके पास जाकर उसको बता दे कि तेरे 15 साल और बढ़ गए। जब आप बीच में, गुनाह के बीच में भी होंगे, आपकी जिंदगी बीच गुनाह के आपको ऐसा लगता चल रही होगी, उसके बीच में भी अगर आप खुदा से अपने रिश्तों को बना के चल रहे हैं, तो मेरा खुदा अपने कलाम में बयान करता है कि मैं तुझे कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन हम अपने दिल में हम
इंसान है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि खुदा मेरे साथ नहीं है। हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने ये पाप कर दिया। हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने फेसबुक में कुछ ऐसा देख लिया। हम ऐसा सोचते हैं कि मैंने कुछ ऐसी लड़की के साथ बात कर ली, मैंने कुछ ऐसी वीडियो देख ली, लगता है कि खुदा मेरे साथ नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खुदा हमें यह कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका मतलब यह है कि खुदा कहता है कि तू इकरार करो मेरे पास आ। घुटनों के बल खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखे। वो साधक जो खुदा कलाम कर रहे हैं कि साधक 7 बार भी गिरेगा, वो क्या बात कह रहे हैं? मैं आपको बड़ी बेत की बात करने वाला हूं। वो पाप जो गुप्त में आप करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, वो आप देखना नहीं चाहते लेकिन आप देख पाते हैं। लेकिन उस टाइम एक एजल स्पिरिट की ऐसी आपके माइंड को टॉर्चर करती है, ऐसी आपके माइंड में आपको हलाती है। आप क्या करते हैं? आपके दिमाग काबू में नहीं रह पाता, आपकी सोच उस टाइम ऐसी डीप में आप चले जाते हैं, आप बिल्कुल उसको स्किप कर ही नहीं पाते। लेकिन खुदा ने कमाल करके दिखाना कि तू साधक अगर 7 बार भी गिरेगा तो मैं उसे खड़ा करूंगा। इसका मतलब क्या? खुदा की मोहब्बत देखो। मैं तो अपनी बात बताऊं, मैं सिर्फ लायक ही नहीं था यहां पे खड़ा होने के। एटीट्यूड, घुमांड, ऐसी चीजें हमारी लाइफ में, ऐसी गंदगी से खुदा ने हमें निकाल के यहां पे खड़ा किया। वो उसकी मोहब्बत है। आपको ऐसा लगता है कई बार ऐसा हमें बिल्कुल हम डीपली चले जाते हैं, हम धीरे धीरे खुदा के जो लोग होते हैं जिनके साथ हमारी रफाकत होती है उनके साथ भी हम रिश्ता धीरे धीरे हटा देते हैं। जब हमारी कई बार दुआएं सुनी नहीं जाती, कई बार हमसे कुछ जब गलती होती है, खता होती है, धीरे धीरे उनके व्हाट्सएप नंबर भी बंद कर देते हैं, धीरे धीरे उनके साथ राब्ता भी बंद करते हैं। और हमें ऐसा लग रहा है कि मुझको खुदा ने छोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि उस मेरे पाप की वजह से, मुझे नहीं पता आपने कौन सा पाप किया होगा, उस पाप की वजह से खुदा मेरे साथ नहीं है, खुदा मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा के कलाम में जब लिखा है तो लिखा है कि तू मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब उसके कलाम में लिखा है तो लिखा है। खुदा के कलाम का बीज बोए, अपनी जिंदगी में कहे कि खुदा तू हमें कभी यतीम नहीं छोड़ता। हमारे माँ बाप तो हमें छोड़ सकते हैं, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार तो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐ खुदा तू हमें कभी नहीं छोड़ता। उसके कलाम में लिखा है। अगर छोड़ नहीं होता तो वो शमशून को जब उसने पाप किया था उसको छोड़ा तो नहीं खुदा ने उसने कहा कि खुदा तू याद फरमा। जब उसने ये बात कही उसके बाद उसने सब कुछ उखेड़ के रख दिया। हालेलुया। देखो हमारे खुदा की कुदरत, इतने पाप करने के बाद भी, इतना पाप करने के बाद भी उसके बीच में भी खुदा ने उसको खड़ा किया, उसको बल दिया, शक्ति दी। अगर खुदा ने छोड़ना होता तो जब झील में तूफान आया था, यीशु हमारे साथ तो रहता है। जैसे उसके कलाम में लिखा है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं। उन शिगिर्दों के साथ ही यीशु तो था, उनके साथ यीशु मसीह उनके पास था, बिल्कुल उनके साथ तो था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि तू सो रहा है, हम डूब रहे हैं। ऐसे ही शैतान आपको आगे बोल रहा है कि तूने ये गलती कर ली, तेरा खुदा ने तुझे छोड़ दिया, तेरा खुदा तेरे साथ नहीं। लेकिन आज उसको कहो खुदा के कलाम को मैं जानता हूं, खुदा के कलाम में कुव्वत है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर आपसे ऐसा होता है तो कलाम के मुताबिक खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम शैतान का मुकाबला करोगे, तुमसे भाग जाएगा। कैसे बगाना है? प्रार्थना से। कैसे बगाना है? फास्टिंग से। आप लॉन्ग फास्टिंग करें, फिर भी नहीं होता, फास्टिंग से बाहर ना है, फिर भी नहीं होता, घुटनों के बल रहे। मैं विश्वास करता हूं जो काम आप नहीं कर पाते वो फास्टिंग में है। मैं इन चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूं, इस चीज का मैंने अपनी जिंदगी में जा पा चुका हूं। शैतान कई बार हमारी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े रास्ते आगे खड़े कर देता है, हमें स्टॉप करने की कोशिश करता है। लेकिन उसके बीच में भी जब खुदा का कलाम को हम पढ़ते रहते हैं तो खुदा का कलाम हमें खड़ा करता है, वो कभी हमें गिरने नहीं देता।
अगर आज मैं खड़ा हूं तो खुदा के कलाम जो बाइबल मुकद्दस का मैं मुतालिया करते रहता हूं, जब फ्रीडम के में कभी कभी बैठता हूं तो ऐसे आप बाइबल समझ के, खुदा का वचन समझ के पढ़ेंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कितनी कितनी देर बाइबल पढ़ते रहेंगे। और जब बुक समझ के पढ़ेंगे तो आप एक हवाला पढ़ेंगे, आप गिनती से हवाले पढ़ेंगे तो आपको कोई बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन जब ये समझ के पढ़ेंगे कि खुदावंद ये तेरे मुंह की बातें तू मेरे साथ बात कर रहा है, तो तब आपकी जिंदगी में चेंजिंग आएगी, तब आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, तब आप खड़े हो जाएगा खुदा में। शायद आपको शैतान कह होगा कि तू ये क्या पाप किया है, तू ये क्यों ऐसा किया है। शैतान आपको बार बार आके वही बात दोहराएगा, फलां टाइम में फलां जगह में तूने ये किया, फलां जगह में फलां टाइम में इस लड़की के साथ था। लेकिन उसको एक बात कहे कि तू तो पहले ही समान से गिरा हुआ है, तू मुझे क्या गिराएगा, तू तो पहले ही गिरा हुआ है। उसको कलाम के मुताबिक है कि खुदा के कलाम में लिखा है कि तुम शैतान का मुकाबला करोगे वो तुमसे बाहर बिगड़ता हो जा यीशु के नाम से। आप अख्तियार के साथ खड़े हो, अख्तियार के साथ बोले। कलाम में लिखा है जब मरकज का मुताला करता है कि मेरे नाम से तुम नापाक रूहों को निकाले ले, वहां पे किसी पादरी का, किसी बुआ का, किसी एल्डर का, किसी माजिद भाई का या अफ्तार भाई का या दानियल भाई का जिक्र नहीं हो रहा। वहां पे खुदा कहता है ईमान लाने वालों के बीच में मौजूद होंगे और मेरे नाम से नापाक रूहों को निकालेंगे। वो कई एजबेल की स्पिरिट आपके माइंड में आपको छेड़ती है, आपको टॉर्चर करती है, लेकिन मुकाबला करना पड़ेगा। मुकाबला करके तब आप फतह पाएंगे। जब मुकाबला नहीं करेंगे, उसके खिलाफ कलाम पढ़े, उसके खिलाफ वचन को बोले। जब वचन के बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में आज भी वचन वो काम करता है। शैतान तो यही चाहता है हम आगे ना बढ़ सके, लेकिन उसको आज के बाद यह जरूर कहना कि तूने तो यीशु मसीह ने पहले ही गिराया हुआ था, तू मुझे क्या गिराएगा। तेरा तो अंत सीधा नरक ही है, तेरा मुझे तकासी में नाजी देता जा रहा है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। उसको बोले अख्तियार के साथ, क्योंकि वहां पे मैं जब पढ़ रहा था तो मैं भी थोड़ा खुश हुआ था कि मैं वहां पे यह नहीं लिखा कि पादरी सिर्फ दुआ कर मैंने पाक रुआ जाएंगे। अनगी ईमान लाने वालों के बीच में मौजूद होंगे। ईमान के साथ तुम नापाक रूह को निकालोगे। आपका विश्वास पर निर्भर करता है कि आप कैसे खुदा के कलाम को लेते हो। आपके विश्वास में निर्भर करता है कि आप कैसे खुदा के कलाम को बयान कर रहे हो। जब खुदा का कलाम आपके अंदर है, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम आपके दिल में होगा, शायद कई बार आप गिर जाएंगे, शायद कई बार आपको शैतान बोलेगा कि तू गिर चुका है, लेकिन जब खुदा का कलाम आपके दिल में है, खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में लेकर चले हैं, तो आपको खुदा का कलाम खड़ा करेगा। खुदा का कलाम आपको कभी गिरने नहीं देगा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो मैं एक ऐसे खादम के बारे में आपको बता सकता हूं, मैं नाम लेना चाहता हूं उनको। वो खुदा की खिदमत कर रहे थे। फाइनेंशियली हालात हमारी लाइफ में कभी कभी हिला देते हैं, हमें हकीकत में हिला देते हैं। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मैं कि खुदा ने मुझे अपना आप भी बेचना पड़ा ना, तेरी खिदमत में छोड़ूंगा चाहे मेरी सांस चली जाए। और मैं शुक्रगुजारी करता हूं अपनी वाइफ का, सबसे बढ़ के खुदा का। जब भी वो मेरे साथ प्रेयर करती है, मालूम है क्या बोलती है, खुदावन तेरी हमें हजूरी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और उस कलाम ने आज भी मुझे खड़ा रखा है। और ये कभी अपनी जिंदगी में ये चीजें कभी मत रखना, लालच, ना हसद, ना जालसपन, इन चीजों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं रखना। खुदा का कलाम जब पढ़ते हैं, खुदा के साथ अब जब चलते हैं, घाटे का सौदा नहीं है। यीशु के साथ चलते हैं ना, वो घाटे का सौदा नहीं। अगर आपको खुदा ब्लेस करेगा, आपका घराना भी ब्लेस करेगा। जब यूसुफ को खुदा ने ब्लेस किया, उसका घराना भी ब्लेस हो गया। आपको जब आप खुदा में खड़े रहेंगे, यूसुफ के कितने
जितनी जिंदगी में मुश्किलात आई, जंगल में भी गया, सॉरी जंगल जेल में भी गया, उसके बाद भी खुदा ने उसको छोड़ा नहीं छोड़ा। उसको पता था कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, चाहे मैं कुएं में भी था तब भी खुदा मेरे साथ में था, क्योंकि हमारा खुदा कभी हमें नहीं छोड़ता। वो अपने कलाम में कहता है कि 365 पर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। अपने कलाम में कहता है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। पता यतीम बंदा क्या पता, जब मां भी मर जाए और प्यो भी मर जाए, उस टाइम लगता है मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। लेकिन खुदा बहुत खूबसूरत लफ्ज बयान करता है, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। याकूब ने क्या किया, अपने मां की बात को माना और उसकी बात पर अमल करके अपने बाप से बरकत लेके चला गया। लेकिन 20 साल जब वापस आया, 20 साल के बाद, उस 20 साल के बीच में उसने बड़े दुख और तकलीफ का सामना भी किया, लेकिन खुदा ने उसको नहीं छोड़ा ना। और जब वो वापस अपने बाप के घर में आया तो बड़ी बरकत लेके आया, उसका घराना भी ब्लेस हुआ। ऐसे ही जब हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को बनाए रखते हैं, आपसे गलती होती है तो वहां पर रुकना नहीं, खता होती है तो वहां पे खड़े न रहे कि मैं खुदा के साथ वादा कर चुका था, लेकिन फिर भी मैं पीछे हट के लगता खुदा इसी की सजा दे रहा है, और फिर करते भी नहीं थे, और फास्टिंग भी नहीं करते, वजन नहीं पड़ते, और इन चीजों को दोहराते रहते हैं। लेकिन शैतान वो ऐसी इज़्बल की स्पिरिट है, मालूम है क्या करती है, जैसे कलाम में मिसाल का मुताला करते हुए लिखा है, खुदा ने कहा कि तू अपने मुंह का फल खाएगा। वो जब मुंह से ब्लेसिंग के वर्ड निकाल देना, शैतान को बड़ी तकलीफ होती है, ओहो उसके मुंह में कड़वाहट आती है। जब वो ब्लेसिंग के वर्ड निकालते हैं, उसके मुंह में कड़वाहट आती है। और जब वो कभी बोलते हैं हाँ डा बच्चा बड़ा ही बदतमीज है, वह बड़ी ढीठ, वो बड़ा खुश है, क्योंकि शब्दों में पावर है। आपसे गलती होती है, खुदा से कहे खुदावंद मैं खड़ा हो चुका हूं, खुदावंद मैं तेरी हुजूरी से पीछे नहीं हटूंगा। मैं मालूम है कभी कभी खुदा क्या बोलता, खुदावंद मेरी सांस जब तक है मैं तेरा दीवाना रहूं, ऐसा मुझे बना। ये आपके पास अभी समय, वक्त बहुत करीब है। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में हम इज्जत नहीं देते। अगर इज्जत देते ना तो आज तक हम यहां खड़े नहीं रहते। जिस दिन आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बताएंगे, आप सेम नहीं रहेंगे। ज़माइश हमारी लाइफ में क्यों आती है? खुदा में मजबूत करने के लिए। कई बार हमारी जिंदगियों में, और हां जो खुदा के लोग होते हैं उनके अगर पाप होता है जानबूझ के वो नहीं कर पाते, वो हो जाता है, करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, वो समझो उनको खुदा साधक कह रहा है, उनको खुदा धर्मीजन कह रहा है, उनको खुदा विश्वासी और सच्चे दिल वाला कह रहा है। उनसे ये गलती होती है, उनसे अगर पाप होता है तो उनको खुदा ये बात कह रहा है कि 7 बार भी अगर साधक गिरेगा तो मैं उसको खड़ा करूंगा। मुसरफ बेटे की कहानी को किसको पता है? सबको पता है। जब उसने अपने बाप से बड़े, मेरे हिसाब से बड़े घमंड से बोला मेरा जो कुछ है मुझे दे, मैं लेके जाना है, तो मैं याशी युशी करूं, मैं खाना पीना बस अपने यार दोस्तों ने फिरना, यही वो कहता होगा ना शायद। खाया पिया सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो अपने दिल में ये सोच रहा था, अपने माइंड में सोच रहा था कि जब मैं बाप के घर में जाऊंगा तो वो मुझे कबूल नहीं करेगा। वो अपने दिल में, आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने पाप किया, लगता है खुदा मेरी आवाज को नहीं सुनेगा। आप सोच रहे होंगे कि मेरी आवाज को सुनने नहीं पाएगा खुदा, क्योंकि मैंने खता कर दी, मैंने गलती कर दी, मैंने पाप कर दिया। ऐसे ही मुसरफ बेटा भी यही सोच रहा था कि मैंने अपने बाप की बात को सुना, उससे जो कुछ था लेके चला गया और मैं वापस
पास नहीं आया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूं, वो अपने दिल में सोच रहा था। आप भी ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि उसकी हुजूरी में आऊं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं कि उसके हुजूर में घुटनों के बल आऊं, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से आज आपको बाहर आने की जरूरत है। इस गलती से आपको आज बाहर आने की जरूरत है। जब मुझसे बेटा दोबारा फिर वापस आया तो बाप ने क्या किया, उसको गले लगाया। आज भी अगर पाप करके फिर भी आप खुदा की हुजूर में आते हैं तो मेरा खुदा आपको गले लगाने के लिए आज भी खड़ा है। लेकिन उसको क्या लगता था, उसको ऐसा लगता था कि लगता है कि मेरा बाप मुझे माफ नहीं करेगा। लेकिन उसने बाप ने क्या किया, उसको अंगूठी भी पिलाई, जूता भी पिलाया। बाप कभी भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, तो हमारा खुदा हमें कैसे छोड़ सकता। जब वो वापस आया तो उसने इसको गले लगा लोगों को। अगर आज भी आप एक नया बंदा जब तौबा करता है तो समाज के हजारों फरिश्ते खुशी मनाते हैं, और जब आप पाप में गिरते हैं तो शैतान के फरिश्ते खुशी मनाते हैं। लेकिन आज अपनी जिंदगी से यह गलतफहमी निकालने की जरूरत है। जो शैतान को कहता है ना कि तू तो ये कर चुका है, तू तो ये करना नहीं चाहिए था, ये तू कर ले, तेरा खुदा तुझे क्या बोलेगा। लेकिन उसको बोलो कि तू गिरा हुआ है, गिरा हुआ था, गिरा ही रहेगा, तू मुझे क्या गिराएगा। कुर्बानी से बोले आप ऐसे खुदा की आराधना करते हैं कि तुझे मैं पाऊं के नीचे रोता। वहां पे जब हम कलाम का मुताला करते हैं, वहां पे खुदा कलाम में बयान करते हैं कि मैंने देखो खुदा की मोहब्बत, यीशु मसीह की मोहब्बत, कोई भी अपना अख्तियार किसी को नहीं देता। देखो यीशु की मोहब्बत वो आपको अख्तियार देता है कि तुम जाओ सबको बिच्छू कुचलो, तुम जाओ। तो खुदा कह रहा है, यह भी खुदा कह रहा है कि सिर्फ पागड़ी जाके हुक्म सुना। खुदा कहना तुम जाओ सब उनका तुम रोंद ने अपने पांव के नीचे। यीशु मसीह ने मैंने अख्तियार दिता है, मैं तुम अपनी एड़ी के नीचे कुचलना इन दिनों में। जीसस आपके शब्दों में पावर है। अगर आप कलाम का बीज बोते रहेंगे, एक दिन मैंने एक एग्जांपल आपको सुनाई थी। एक खुदा का खादम 6 साल अपने भाई के लिए प्रार्थना करता रहा। 6 साल के बाद खुदा ने वो मुर्दा हड्डियों के अंदर खुदा ने जान डाल दी। क्या खुदा हमें छोड़ेगा? कभी नहीं खुदा हमें छोड़ता। मुसलिम बेटे ने सोचा कि मुझे ये छोड़ देगा मेरा बाप, लेकिन जब वो वापस आया तो उसको गोले लिखा दिया। आज भी अगर आपके मन में, आपके दिल में ऐसा आपको लगता है कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर खुदा ने छोड़ना होता तो आदम को, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो उसके बाद भी खुदा ने उनको आवाज दी। उसके पाप के बीच में भी खुदा ने आदम और हव्वा को आवाज दी, और उन्होंने क्या कहा कि हम नंगे हैं। वो हमारा खुदा आज भी जब हम पाप करते हैं, अगर आप पाप के बीच में खुदा के हुजूर में गए तो वो आपके पाप को लिपेट लेगा। आपके पापों को लिपेटने के लिए आज भी वो रेडी है। आज भी आपकी जिंदगी से वो बात करना चाहता है। आज भी वो आपसे कहता है कि तू मेरे बेटे ना ये सोच, तू मेरे बेटे इस गलतफहमी से बाहर आ। तू जो पाप कर चुका है उस पाप को मैं लिपेटना चाहता हूं, उस पाप को मैं लिपेटना चाहता हूं, ताकि तू ये जो गलती कर चुके तू ये मत अपने दिल में बात को रख। जब हम खुदा के हुजूर अंगीकार करते हैं तो हमारा खुदा खुश होता है। उसकी शुक्रगुजारी करें और अपने आप को सरेंडर करें। आज सोचें, आज कहें खुदावंद, शायद मैं अपनी लाइफ में ऐसा सोचता था, शायद मेरी लाइफ में ऐसी मैं गलतियां, ऐसी खताएं मैं कर चुका हूं, लेकिन आज मैं ये इकरार करता हूं खुदावंद, हमारा खुदा वह एक ऐसा खुदा है रब्बाना यीशु मसीह, जो कहता है कि तुम मत डर, मैं तेरे साथ हूं, जो कहता है कि मैं तुझे यतीम ना छोड़ूंगा। आप ऐसे बड़े बड़े पाप करते होंगे, कई बार ऐसे बेटा बड़े बड़े पाप करता है, ऐसे गलतियां कर बैठता, माँ बाप उनको छोड़ देता, तू कभी हमारे घर में मत आना, ऐसे ही बोलते हैं ना। तेरा इस घर
घर में कोई एंट्री नहीं। जब कोई बच्चा चिट्टा पीना शुरू कर देता है और नशा करना शुरू कर देता है, माँ बाप उसको अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा रब्बाना यीशु मसीह बड़ी प्यारी बात कहता है। अगर इस कलाम को अगर अपने दिल में लेंगे, आपकी आंखों से आंसू कभी ना रुकेंगे कि खुदा हमारे माँ बाप तो हम अगर नशा करने शुरू हो जाए तो क्या कहते हैं कि तू कभी हमारे घर में मत आना, कभी तू हमारा बेटा ही नहीं था, हम तुझे अपनी शिनाख्त से ही निकाल देते हैं, हम तुझे अपने घर से, तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा रब्बाना यीशु मसीह एक बड़ी खूबसूरत आपके लिए आज बात कहता है कि मैं तुझे कभी यतीम ना छोड़ूंगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी में गौर करें। खुदावंद आपको मैं विश्वास करता हूं जरूर छू रहा है, खुदावंद का आत्मा जरूर आपसे बात कर रहा है। अपनी जिंदगी से आज झांक के देखें कि खुदा मैं कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहा हूं। खुदा मेरी लाइफ में बड़े ऐसे विचारों से मैं गुजर रहा था, मेरी फैमिली में से गुजर रहा था, उनको भी खुदा के कलाम के बारे में जाकर बताना कि हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारे माता पिता तो हमें छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो हर वक्त हमारे साथ रहता है, वो हर वक्त हमें देखते रहता है। जैसे खुदा के कलाम में क्या, खुदा की निगाह हम पर रहती है, उसकी निगाह पर है, वो देख रहा है। जब तक आपकी सांस में सांस है, खुदा आपको नहीं छोड़ेगा। उसके कलाम में लिखा है। जब उसके कलाम में लिखा है तो कलाम में लिखा है, शैतान को ये बोलते नहीं। खुदा के कलाम में पावर है। आप कई चीजों से लड़ते हैं, कई ऐसी आपके अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है, लेकिन उस लड़ाई को फतह पाने के लिए खुदा का कलाम आपके साथ है। अगर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में आज लेके जाएंगे तो खुदा के कलाम के मुताबिक आप बीज बोए। बीज कैसा? द पर्सन, आप खुदा के साथ रिश्ते में है, और प्रेयर का जो पर्सनल टाइम जो आपको लगता है बड़ा मुश्किल टाइम है, वो खुदा आपसे चाहता है। अगर आपको कुछ बेस्ट चाहिए तो बेस्ट देना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ को बेस्ट तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट देना नहीं चाहते। आए अपनी जिंदगी में गौर करें और सोचें और कहें, खुदावंद मेरी जिंदगी से मैं ये सोचता था कि ये हो नहीं पाएगा। खुदावंद मैं सोचता था कि ये पाप मुझसे हो गया, ये सोचता था कि ये खता मुझसे हो गई। इन दलारा शोखा रबा अपनी जिंदगियों को खुदा के हजूर सौंपे। रथी लीप पन्ना संदोरा इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद आज तेरे हजूर में आज कहे खुदा मैं सरेंडर करता हूं, आज कहे खुदावंद मैं सौंपता हूं अपनी जिंदगी में जो कुछ मैं कर चुका हूं, जो कुछ बीत चुके हैं। अपने कदमों में खड़े हो जाएं, आए अपने कदमों में खड़े हो जाएं और खुदा से कहे जो कि प्रार्थना करना चाहता है वो अपना हाथ उठाए। मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं उसके लिए दुआ करना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम आज आपके लिए है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द पावर ओनली स्पीक द होली स्पिरिट, इन द डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस। कितने भाई आज यहाँ पे है, खुदा ऐसी लाइफ से लड़ रहे हैं, ऐसी जिंदगी में जी रहे हैं, खुदा तेरे साथ तो वो चलना चाहते हैं लेकिन वो चल नहीं पाते। यीशु मसीह के नाम से उस हर स्पिरिट को मैं कमांड करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस। इनके जिस्म से, इनके माइंड से जय आपके यीशु के नाम से निसंदेह रबेरा संदेवा उम्मरा बड़ा शुद्ध लिखी ऋषिबिरिबिया सब परिदरबा बोले बोले खुदा से कहे और ऋषिबिरिबिरी इन द डेक्सिलिया ना थ्रू संदेवा रॉकी सिक्सिलिया इन द नेम ऑफ जीसस। हर किस्म की डर्टी स्पिरिट को मैं कमांड कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। इन द फायर होली गॉड, इन द फायर होली गॉड आई नीड द लॉर्ड टू कम इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाए, हर दुष्ट आत्मा के अटैक इनकी बॉडियों से जाए। जो बीमारी यीशु मसीह के नाम से इनको पीछा छोड़े आज के बाद इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मेरी आवाज सुनो, अब बीमारियों मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड
कहता हूं इनके जिस्मों से, इनकी बॉडियों से जितनी ब्रेन क्लस्ट है तेरे हजूर में आई है, यीशु मसीह के नाम से तेरे मार खाने, तेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुकी यीशु के नाम से।